रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन। मंत्री समूह के साथ एक और दौर की वार्ता। एक और अनशनकारी की बिगड़ी तबीयत, मांगों को लेकर अड़ेगी। अगस्त क्रांति दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों को कर रहा नमन। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। रांची में भाजपा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुति। विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव में होंगे शामिल। कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। चाईबासा में राज्य योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, 400 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिभागी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। रांची में छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर कई छात्र अनशन पर भी बैठे हैं। एक और अनशनकारी की तबीयत बिगड़ गई है और वे चिकित्सकों की देखरेख में हैं। धरना स्थल पर बैठे छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ठोस निर्णय नहीं होने की स्थिति में कल छात्रों का विधानसभा मार्च होगा और सरकार को वे घेरेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएससीसी में रिफॉर्म और जो जेपीएससी पीटी का रिजल्ट निकला है उसको रद्द करने और साथ ही साथ पिछले 5-6 वर्षों में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनको सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर इस तरीके से भूख हड़ताल पर रुपेश भी बैठे हुए हैं, सविता जी भी बैठी हुई हैं और इनके साथ ही राहुल क्रांति जो यहाँ पर बैठे हुए थे उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर एक और भी साथी इनके थे, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इन लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन अभी भी इनका हौसला छठे दिन भी इसी तरीके से जारी है और आंदोलन का 16वां दिन चल रहा है। किस तरीके से रुपेश जी, अब तो आपकी तबीयत भी थोड़ी ढीली, नहीं तो पहले दिन आप किस तरीके से हुंकार भर रहे थे, वो लग रहा था कि छात्रों की आवाज़ अब किस तरीके से बन रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी तबीयत आपकी भी खराब दिख रही है। किस तरीके से आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे भूख हड़ताल के जरिए? जी बिल्कुल, हम लोग का यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। जब तक सरकार हम लोग की मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रहेगी। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। सर, आश्वासन से कहीं हम लोग सच्चाई के सामने कहीं हम लोग को रिजल्ट मिलेगा? सरकार सिर्फ हम लोग गुमराह कर रही है। डेलीगेट टीम इससे पहले पिछले बार भी बुलाई गए थे, आज भी हम लोग की डेलीगेट टीम जाने वाली है। सर, कहीं ना कहीं हम लोग को बस भविष्य के साथ धोखा हो रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर सरकार बोलते हैं कि हम जी सभी छात्र नेता से बात करेंगे, तो सर कब तक क्या बात कीजिएगा? आपको मैंने मांग पत्र सौंप दिया, सर आपको तब तत्काल आप एक्शन लेना चाहिए था। आपको उसमें दिखाना चाहिए था कि हाँ हम युवाओं के साथ में हैं। आप बोलते हैं कि झारखंड के हम गरीब युवाओं के छात्र हैं, हम युवा अबुआ की सरकार है। सर यहाँ अबुआ की सरकार नहीं है, ठबुआ की सरकार है। तो देख रहे हैं आक्रोश किस तरीके से है कि ये अबुआ की सरकार नहीं, ठगुआ की सरकार है। मतलब जनता को ठगा जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है और ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी तरीके से भूख हड़ताल के जरिए ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सविता की भी तबीयत अब थोड़ी नासाज दिख रही है, खराब हो रही है। क्या कुछ अभी भी अडिग हैं आप भूख हड़ताल पर? हम जब तक सरकार हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम भूख हड़ताल पे इसी तरह लगातार बने रहेंगे। चाहे कुछ भी होना पड़े, हम इसी तरह डटे रहेंगे। आपकी दोस्तों की तबीयत भी खराब हो रही है? हाँ, हमारे दोस्त भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सबकी तबीयत ख़राब होगी ही। कहीं ना कहीं मेरा भी तबीयत अभी थोड़ा थोड़ा तो ख़राब हो रही है, लेकिन हम डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कल विधानसभा मार्च होना है, सब लोग अडिग हैं? सभी लोग अडिग है, बाहर से भी सभी लोग आ रहे हैं। हम तो सभी को आग्रह करेंगे कि आप सब भी मिलकर आइए, हम इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हम लोग भी कितना दिन तक भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे, आप ही लोग के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए भी बैठे हैं। इसीलिए सबसे आग्रह कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, जात पात में नहीं बटिए। और शिक्षा की बात है, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो आप सब मिलकर बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हमारे साथ दीजिए। देखिए, शिक्षा में रिफॉर्म की बात है। जेपीएससी की जो परीक्षाएं हुई है उसको रद्द करने की मांग है और ये अपनी मांग पर अडिग है। सरकार की ओर से वार्ता की पहल हुई है, आज इनके साथ दूसरे दौर की भी वार्ता होगी। लेकिन ये अगर कहते हैं कि अगर बातचीत में कोई सकारात्मक फलाफल नहीं निकलता है तो कल इनका जो विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और उसके बाद इनका जो भूख हड़ताल है वो भी चलता रहेगा। अपने सहयोगी प्रणय और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
इधर राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह से आज होने वाली बातचीत को लेकर आंदोलनकारी छात्र आशान्वित हैं। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे बातचीत को लेकर सकारात्मक हैं। झारखंड में सरकार की ओर से आज फिर इन लोगों की एक वार्ता होगी, जो द्वितीय दौर की वार्ता होगी, और इस वार्ता में कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद है, क्योंकि पहली वार्ता इनकी सकारात्मक रही थी। आज किस मांग के साथ आज आप लोग जा रहे हैं? मांग हमारी शुरू से स्पष्ट है, रद्द, जांच, अकाउंटेबिलिटी और सुधार। उसी मांग पे आज हम लोग फिर से जा रहे हैं। अब सरकार पे निर्भर करती है कि किस सकारात्मक सोच के साथ वो हमारी मांगों को सुनती है या सिर्फ टाइम खींचा जा रहा है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सरकार भिन्न भिन्न राजनीतिक दल के छात्र विंग्स के साथ बात कर रही है, जिनका प्रोटेस्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। सरकार को अगर छात्रों का हित का ख्याल है तो जो एक्चुअल मंच है 24 जिलों के प्रतिनिधित्व ये झारखंड का जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है, वार्ता हमसे होनी चाहिए या उन छात्र संगठनों से होनी चाहिए, ये तो मतलब समझ से परे है। उनसे सरकार इस पे अब कई अन्य संगठनों से भी बात कर रही है, तो लग रहा है कि अब प्रोसेस लंबा खींचेगा और आपके साथी बहुत सारे भूख हड़ताल पर हैं। इस चीज़ की भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए कि हमारे जो साथी भूखे हैं, अगर उनको कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। आईसीयू में भर्ती है हमारा एक साथी, सरकार को थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, इस मुद्दे पे खींचना नहीं चाहिए। हमारी सारी मांगे जायज़ हैं, हमारी मांगे पूरी कीजिए, हम जाएंगे। खींचा क्यों जा रहा है किसी मुद्दे को? राजनीति नहीं होनी चाहिए छात्रों के मुद्दे पे, किसी भी पक्ष से राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का फर्स्ट डे से ये स्टैंड था कि राजनीति नहीं करेंगे, हम लोग राजनीति करना भी नहीं चाहते, पर अब सरकार की मंशा सरकार जाने। क्या कल विधानसभा मार्च जो आपका है उस पर आप लोग अडिग हैं, और किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? राज्य भर से छात्र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, 24 जिलों से छात्र आएंगे। आज हमारी सारी मांगे मान ली जाती है तो विधानसभा घेराव का प्रस्ताव वापस ले लेंगे हम लोग, पर अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो विधानसभा का घेराव होगा। और 24 जिलों से स्वतः आपूर्त न सिर्फ छात्र बल्कि हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन सभी कोई समर्थन देने रांची आ रहे हैं। हमारी मांगों पे विचार करने का हम लोगों को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्रियों के डेलीगेशन के द्वारा, तो आज हम लोग उसी सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं कि हमारी मांगें मान ली जाए। अब देखते हैं वार्ता में आगे क्या होता है। सोच तो आज भी सकारात्मक ही है हम लोगों का। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का रुख है और सरकार ने जो एक परसेप्शंस दिया है और जो दूसरे संगठनों से भी बात होने लगी है, ईमेल आईडी मंगाए गए, इससे लगता है कि मामला अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और आपके साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर हमारे साथियों को कुछ हो जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है यह भी तय की जानी चाहिए। 4 दिनों से 5 दिनों से भूख हड़ताल में है, अस्पताल में भर्ती हो गए। 2 दिन से भाई आईसीयू में एडमिट है मेरा राहुल, अगर उसे कुछ होता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। और सरकार अगर हम छात्रों से वार्ता करनी चाहती है तो झारखंड के 24 जिलों के छात्रों का प्रतिनिधित्व तो ये जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच कर रहा है, तो किसी और संगठन से वार्तालाप का क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार की मंशा यहाँ पे संदेह के घेरे में तो है, पर फिर भी ठीक है, अगर वार्ता के लिए हम लोगों को न्योता मिला है तो हम लोग वार्ता करेंगे और सकारात्मक। अगर वार्ता में आज कुछ बेनतीजा रहती है तो कल आप लोग का विधानसभा मार्च है, किस तरीके से पूरे राज्य भर से लोग आ रहे हैं? कल हम लोगों का विधानसभा का मार्च जो प्रस्तावित है, अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो वो ऑन रहेगा। कल विधानसभा का घेराव होगा, अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम वापस चले जाएंगे हम विधानसभा में। अपने सहयोगी प्रणय और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़े इस गंभीर विषय पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ तत्काल उचित कदम उठाना चाहिए। श्री सेठ ने कल रांची सदर अस्पताल पहुंचकर आंदोलनकारी छात्र राहुल क्रांति से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। रक्षा राज्य मंत्री ने डॉक्टरों को उनका समुचित इलाज सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। छात्रों के मुद्दे पर राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। एक ओर छात्रों का आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल भी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। छात्रों के आंदोलन को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इस बीच डुमरी विधायक और जेएलकेएम नेता जयराम कुमार महतो ने भी छात्रों के समर्थन में रांची पुराना विधानसभा परिसर में निर्जला उपवास शुरू किया है।
क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर है नहीं, 40 लाख 50 लाख 60 लाख एक सीट के लिए पैसा लिया जा रहा है, सीटों को लाखों रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें लगता है कि एक मामूली सा अधिकारी या फिर मामूली सा आदमी उन पैसों को पचा पाएगा। उसमें बड़े लोग हैं, बड़े बागड़ बिल्ले हैं और वे लोग कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बाहर आ जाएंगे, इस बात का सरकार को डर है। और शायद उनके बाहर आने से सरकार की सल्तनत हिल सकती है, इसलिए वो बचाव करने का प्रयास कर रही है। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच पर बल दिया है। जमशेदपुर में युवा आजसू के महाधिवेशन के समापन के मौके पर श्री महतो ने छात्रों की मांग का समर्थन किया। आजसू प्रमुख ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सरकार को गंभीरता से लेते दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कह रही कि हम जांच कर रहे हैं, सरकार से मांग किया जा रहा है कि भाई जांच केवल कुछ कर्मचारी या कुछ लोगों का नहीं, कुछ सरकारी पदाधिकारियों की जांच से ये कोई अंतर आने वाला नहीं। ईमानदार हैं तो दोनों संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों को एक मुश्त बर्खास्त करिए, क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं। अगर आरोप बड़े गंभीर हैं तो उनको पहले बर्खास्त करिए और बर्खास्त करने के बाद इसको एक स्वतंत्र एजेंसी से सीबीआई से जांच कराइए, यही तो मांग कर रहे हैं। दूसरा, पुराने एग्जाम को कैंसिल करिए और आने वाले एग्जाम को शेड्यूल में चलाने का वादा करिए और योग्य लोगों को बैठाइए। राजनीतिक सरोकार में बैठे लोगों को जब तक उन पदों से नहीं हटाइएगा तब तक ईमानदारी पर सवाल उठते रहेंगे। अगस्त क्रांति दिवस पर राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों का साहस हर भारतीय के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वो दौर था जब देश अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए अंतिम संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। तारीख थी 8 अगस्त 1942 की रात। जगह था मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। यह वही ऐतिहासिक स्थल था जहां कांग्रेस का 1-2.5 दिन लंबा ऐतिहासिक अधिवेशन चला और उसी के बाद 8 से 9 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए थे, आंखों में एक ही सपना, आजादी। एक 73 साल का बुजुर्ग मोहनदास करमचंद गांधी लोगों के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ उठाकर एक ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो, और साथ ही भारतवासियों को 2 टूक संदेश दिया, भारत छोड़ो। भीड़ में बिजली सी दौड़ गई। यहीं से अंग्रेजों की सत्ता के आखिरी अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक नारा नहीं था, यह एक संकल्प था। अंग्रेजों को यह स्पष्ट करने का कि अब भारत किसी भी हालत में परतंत्र नहीं रहेगा। लेकिन यह आंदोलन अचानक नहीं आया, इसकी पृष्ठभूमि में कई कारण थे। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को इस युद्ध में जबरन शामिल किया गया था बिना देश की राय के। अंग्रेजों की यह मनमानी कांग्रेस और भारतीयों के आत्मसम्मान को गवारा नहीं थी। इसी के चलते 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। गांधी जी ने कुल 3 भाषण दिए, एक अंग्रेजी में और 2 हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने यह ऐतिहासिक नारा दिया, क्विट इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद था, भारत छोड़ो। इस नारे के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। गांधी जी चाहते थे यह नारा ऐसा हो जिसमें संकल्प हो, चेतावनी हो और एक शांति का संदेश भी। कई नाम सुझाए गए, लेकिन अंत में यूसुफ मोहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया, जिसे गांधी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आंदोलन की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल और आजाद चारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में नजरबंद किया गया, जहां उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई भी थे। लेकिन दुखद बात यह रही कि आंदोलन शुरू होने के महज 1 सप्ताह बाद ही 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गांधी जी इस आघात से टूट गए। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में गूंजा। लाखों लोग जेल गए,
हजारों शहीद हुए, पर भारत झुका नहीं। यह आंदोलन वो निर्णायक क्षण था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और सिर्फ 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। झारखंड समेत देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है, जो 17 अगस्त तक चलेगा। रांची में आज भाजपा द्वारा इस सिलसिले में मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी की 80वीं वर्षगांठ के उत्साह के बीच देश भर में राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। रांची में भी भाजपा ने तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का संदेश दिया। मोराबादी से शुरू हुई यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची, जिसका नेतृत्व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। भारत माता की जयकारा लगाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो जो ऊर्जा का संचार होता है, अंदाज लगाओ हमारे हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो, कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें प्रवेश कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर आदित्य साहू ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोच है कि गांव का एक एक व्यक्ति तक, एक एक घर तक तिरंगा लगाने का काम करें, और हम ऐसे बच्चों से, वैसे नौनिहालों से हम इस तिरंगा को लगाने का काम करें, ताकि बचपन से ही उसके मन में एक देशभक्ति के भाव के प्रति एक संवेदना की संरचना। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग पूरे उत्साह से भरे दिखे। वहीं यात्रा में मौजूद भाजपा विधायक नीरा यादव और रांची की महापौर रोशनी खलखो ने भी लोगों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। आज यहाँ रांची मोराबादी बापू वाटिका के सभी हम लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, और उसी को लेकर के देखिए हमारे युवा, स्कूल के बच्चे, सभी हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ, सभी अभिभावक, कार्यकर्ता, सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं। आज तिरंगा यात्रा हमारे देश के साथ, और हम सब उन शहीदों के लिए आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए न दिन देखा ना रात देखा। किसी की माँ का बेटा तो किसी की पत्नी का मांग का सिंदूर मिट गया, और वो शहीद से हम भी सुरक्षित रहे, हम अपने बच्चों के साथ रह सके, हमारी मातृभूमि सुरक्षित रह सके, इसके लिए अपने जानों की आहुति दे दी। मैं उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 9 से 17 अगस्त तक चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। रांची की यह तिरंगा यात्रा भी राष्ट्र गौरव और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने की एक कड़ी बनी। रांची से अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। अगस्त क्रांति दिवस और हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर झारखंड समेत देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक तक सीआरपीएफ के जवानों ने देशभक्ति और राष्ट्र गीतों की एक भव्य बैंड प्रस्तुति दी। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा कि नई पीढ़ी ने देश प्रेम की अलख जगाने के उद्देश्य से यह बैंड प्रस्तुति का आयोजन हुआ। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान से भी लोगों को जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री जी जो देश से आग्रह करते हैं, देश उनको फॉलो करता है। और आज देखना पूरे भारतवर्ष के अंदर जब हर घर तिरंगा होगा, जब तिरंगा यात्रा निकलेगी, तो ये देशभक्ति का ज्वार बनता है, ज्वार। तो आज जब हम सब उत्सव मनाने
आज तो 9 तारीख है और फिर 15 तारीख तक पूरा जो सप्ताह है ये स्वाधीनता का यह राष्ट्रीय उत्सव है। राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों वज्रपात की घटना में जान गंवाने वाले प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से जिले में एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को मदद करने का निर्देश दिया है। डीसी से भी हम बात किए और जो समुचित तत्परता जो दिखा के प्रशासन की ओर से जितना समुचित जो कार्रवाई करनी थी प्रशासन ने किया, क्योंकि रात के समय की घटना थी, फिर उन्होंने सबका पोस्टमार्टम वगैरह करा के सब कराया। आगे भी जो भी सरकारी स्तर पर व्यवस्थाएं हो सकती है समुचित व्यवस्था लाभ दिया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की घटना जो हुई है कि भगवान वैसे छोटे छोटे बच्चों को अपने चरणों में देखिए इसमें क्या प्रावधान एक बार जानकारी लेंगे। राज्य सरकार इसमें देती है, आपदा के तहत दिया जाता है, बाकी पता करेंगे किस तरह का और क्या प्रावधान हो सकता है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का अब नए वोटरों को मतदाता सूची से जोड़ने पर बल है। इस सिलसिले में आज राज्य के सभी बूथों पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान नए वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म लिए जा रहे हैं। श्री कुमार ने बताया कि सभी भारतीय पात्र नागरिक शिविर में पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर को 18 वर्ष हो रही है या हो गई है वे भी फॉर्म 6 भरकर मतदाता बन सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है। स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव और भव्य ड्रोन शो आकर्षण का केंद्र होगा। कला शिल्प प्रदर्शनी, जतरा और आदिवासी साहित्य तथा पुस्तक मेले का भी आयोजन हो रहा है। देवघर और दुमका में राजकीय श्रावणी मेले में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। देवघर में श्रावणी मेले के 11वें दिन आज अहले सुबह 4:17 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हुआ जो लगातार जारी है। शिव भक्तों की गूंज से कांवरिया रूट लाइन गुंजायमान है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबा मंदिर प्रांगण और अन्य क्षेत्रों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समिति कल के दूसरी सोमवारी को लेकर मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों और जवानों की ब्रीफिंग भी हुई। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर बल दिया। चाईबासा में झारखंड राज्य योग योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ जिसमें 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप 11 अलग अलग आयु वर्गों में आयोजित हुई। झारखंड योग संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर सब जूनियर और जूनियर झारखंड टीम का चयन होगा जो जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। गोड्डा में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता आयोजन में जीतपुर खनन परियोजना के तहत टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और अडानी फाउंडेशन का भी सहयोग रहा। गांधी मैदान में आयोजित इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल भावना का प्रदर्शन किया। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन। मंत्री समूह के साथ एक और दौर की वार्ता। एक और अनशनकारी की बिगड़ी तबीयत, मांगों को लेकर अडिग। अगस्त क्रांति दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों को कर रहा नमन। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। रांची में भाजपा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुति।
विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री रांची में झारखंड आदिवासी महोत्सव में होंगे शामिल। कई राजनेताओं ने दी शुभकामनाएं। चाईबासा में राज्य योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 400 से अधिक प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रतिभागियों का होगा चयन।